चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज पुनः एक P3Y पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। आज का जो विषय है वो है किसी खास दिन को किसी खास रंग के कपड़े पहनने के बारे में। आज मुझे दो व्यक्ति मिले, जिसमें एक तो मेरे जानने वाले भी हैं। तो शनिवार को क्या करते हैं वो लोग, काले कपड़े पहनेंगे। खासकर महाराष्ट्र में और मुंबई में तो बहुत इसका प्रचलन है। आप सड़क पे देखेंगे तो, और किसी दिन, हर दिन के लिए तो कोई ना कोई रंग निर्धारित है, लेकिन शनिवार को काले कपड़े पहने आपको बहुत लोग मिलेंगे यहाँ। तो मेरा संदेश है उनके लिए, और मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है और मेरा कोई अधिकार भी नहीं है। मैं किस अधिकार से किसी को मना करूँगा। मैं बता सकता हूँ, मैं बता ही सकता हूँ ना कि P3Y जो करते हैं, यानी परम जी पप्र परम योग जो करते हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई नाता रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी खास दिन ये कपड़े पहनेंगे, किसी खास दिन वो कपड़े पहनेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा या हानि में कमी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है, जो परम जी ने बताया है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि कुछ तो अनजाने में भी गलतियाँ होती रहती हैं। जैसे शनिवार को मैं थोड़ा सा ज्योतिष भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ ज्योतिष की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो करता हूँ और मैं जो बताता हूँ ज्योतिष से लाखों गुना, हजारों नहीं लाखों गुना ऊपर की विद्या है, और वो है P3Y। तो अब शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन सब कुछ क्रूर जो है सबके लिए तो नहीं होता। जैसे कोई गुंडा है, लेकिन अपने घर के लिए तो गुंडा नहीं है ना, वो तो अपने घर की हिफाजत करेगा। तो वो सब पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता। यानी सब पर ऐसा नहीं है कि शनि सबके लिए खराब है तो सबके लिए खराब है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, कोई अगर हमारा दुश्मन है तो मैं क्या करूँगा, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करूँगा कि वो कमज़ोर हो जाए, जिससे हमारा नुकसान कम से कम करे। उसको और रोज़ बादाम और काजू और किशमिश तो नहीं खिलाएंगे। जो मेरा दुश्मन है उसको और ताकतवर तो नहीं बनाएंगे कि लो भाई तुम और बलवान हो जाओ और हमारे को ज़्यादा क्षति पहुंचाओ, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो काला वस्त्र पहनते हैं, अगर ज्योतिष की ही बात माने तो उनका शनि कहाँ पर है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है। शनि का ऐसा माना जाता है कि 19 वर्ष की की दशा होती है, यानी उसका जो पीरियड होता है, जब शुरू होता है तो 19 वर्षों तक। लेकिन सेकेंड पार्ट जो होता है 9.5 साल का, वो ज़्यादा लाभ देने वाला होता है। ये सब ज्योतिष की बातें बता रहा हूँ, जो लोग बताते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इस भ्रम में रहते हैं और वहम में रहते हैं कि काला वस्त्र पहनने से उसका निदान हो जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा। तो उससे तो बहुत आसान है, 2 मिनट का पप्र कर लीजिए। और वो क्या, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे ऊपर शनि ग्रह का कोई कुप्रभाव न पड़े, मुझे काले वस्त्र पहनने की ज़रूरत न पड़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो अब उनके ऊपर शनि का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।
जिसके लिए लोग काला वस्त्र पहनते हैं और भी जाप हवन करते रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा परम जी का कहना है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, ऐसा होता ही है। तो पपर भी कर लें और परम योग कर लें, एक परमनाद भी करेंगे तो कौआ दाएं से बाएं उड़ जाए, बाएं से दाएं उड़ जाए, बिल्ली रास्ता काट दे, काली बिल्ली हो उजली बिल्ली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी तरह का अपशकुन नहीं होता है, किसी भी तरह का जादू नज़र टोना कुछ भी नहीं असर करता है। तो आज चूँकि दो लोगों को, जिसमें एक से तो मैं मिला भी और एक को मैं जाते देखा, तो मुझे याद आया। फिर हमारे साथ एक मित्र हैं, मेरे एडवोकेट मित्र, उनसे मैंने पूछा कि आज शनिवार है, तो उन्होंने बोला कि हाँ। वो समझ गए कि मेरा इशारा किधर था। तो खैर, आपको या हमको जो P3Y करेंगे उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। परम जी सब ठीक कर रहे हैं और ठीक ही करेंगे। बस अंतर यही है कि पपर करना पड़ेगा, परम योग करना पड़ेगा, सिर्फ जानकारी मात्र से नहीं। जैसे भोजन खाने से पेट भरता है, भोजन की चर्चा करने से नहीं, भोजन कहाँ से आया, चावल कहाँ से आया, इत्यादि इत्यादि। तो बस इतना कहते हुए आज का वीडियो मैं अभी यहाँ स्थगित करता हूँ और कल फिर मिलूँगा। वैसे कल से व्यस्तता हमारी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सफ़र ज़्यादा होगा, फिर भी मैं जहाँ भी मौका मिलेगा मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँगा और आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। तो अब विदा लेता हूँ आपसे। चरणम शरणम गच्छामि।